अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिग्रेशन का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड मैंने आपको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यानी उसके जो ए और बी रेजिडुअल्स जो हैं उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रूफ करवाया था, जो कि पेपर्स में आ चुका है और आगे भी आने का चांस है, यानी कि वो इम्पॉर्टेंट है। वो मैंने आपको करवाया था और आज की वीडियो में मैं आपको रिग्रेशन लाइन को फिट करने के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आती हैं वो करवाऊंगी, क्योंकि मोस्टली रिग्रेशन लाइन सिंपल तो फिट करना आती है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट उसके अंदर अगर वो चीज़ें आ जाए तो वो फिट करना नहीं आती। उसके अलावा नॉन लीनियर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊँगी ताकि आप लोगों के पास एक अच्छा मटेरियल आ जाए उसको प्रैक्टिस करने के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मेरे पास हैं। स्पेशल आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होंगे कि आप स्टैटिस्टिक्स किसी भी सब्जेक्ट में बीएस में पढ़ रहे हैं, बीएससी में, एडीपी में, कहीं पे भी पढ़ रहे हैं और आपका टॉपिक है अगर रिग्रेशन का, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। स्पेशली अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर हैं किसी तरह से भी रिलेटेड, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये। उसके अलावा तो कहीं से भी आप हों तो वो आपका काम चल जाएगा। स्पेशल चीज़ है कि आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। द डाटा हैज़ बिन, एग्जाम्पल नंबर 1 है, देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द डाटा हैज़ बिन ऑब्टेन्ड ऑन एक्स इज इक्वल टू रेनफॉल एंड वाई इज इक्वल टू यील्ड ऑफ वीट बुशेस। यील्ड है या यर्ल्ड है, आई थिंक यील्ड ऑफ वीट ही बोलते हैं, पर एकड़ में भी आई मिस प्रोनाउंस इट। एंड फिट द लीस्ट स्क्वायर लाइन टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ वीट। और ये फसल की खेत, वो गंदम की फसल के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, जो बेसिक इसके अंदर चीज़ है वो हमने क्या देखनी है। द डाटा हैज़ बिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे रेनफॉल है, ये उसके हवाले से डाटा कलेक्ट किया गया है। और वाई जो है वो जो हमारे पास गंदम के हवाले से, जो गंदम की फसल और उसके हवाले से खेतों के बारे में बात हो रही है, उसका डाटा ये है। मेन चीज़ जो आप लोगों ने देखनी है वो क्या है, फिट द लीस्ट स्क्वायर लाइन टू प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ वीट। तो कॉरेस्पॉन्डिंग यील्ड ऑफ वीट डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल इज़। अच्छा जी, अब आप लोगों ने डिपेंडेंस चेक करनी है। अब इसके अंदर देखें हमारे पास डिपेंडेंट क्या है, हमारे पास वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट है किस पे, वाई पे। एक्स जो है वो वाई पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे वाई की वैल्यू चेंज होगी, जैसे वाई जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होगी तो हमारे पास वाई की वैल्यू आएगी। अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं होगी तो हमारे पास वाई की वैल्यू नहीं आएगी। तो जैसे जैसे हम लोग एक्स की वैल्यूज़ को चेंज करते जाएंगे, इससे हमारे पास वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इसलिए जो हमारे पास y है वो x पे डिपेंड कर रहा है और x किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो जो हमारे पास गंदम की फसल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रेनफॉल पे। यानी कि अब डिपेंडेंस किसकी है, y की, गंदम की डिपेंडेंस है ऑन रेनफॉल यानी x पे। तो y ऑन x की हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है रिग्रेशन लाइन, y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब यहाँ पे हम लोगों ने y की जो है वो x की ऊपर यानी डिपेंड करती हुई है, तो हमारे पास जो y ऑन x होती है वो इक्वेशन ये होती है। इसके अंदर हमारे पास x का डाटा दिया गया है, इस पर हमारे पास y का दिया गया है। कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले एक्स स्क्वायर निकाला और फिर एक्स वाई, जैसा कि आपको पता है सारी वैल्यूज़ का हम लोगों ने सम कर लेना है। सम करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी और एन जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया है। अब इसके अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, अब आप लोगों ने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जो बी होता है हमारे पास वो वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई के लिए डिफरेंट होता है। अब है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स है तो इसका मतलब है नीचे एक्स की वैल्यूज़ जाएंगी, यानी समेशन एक्स स्क्वायर एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अब ऊपर वाई है तो नीचे एक्स आ रहा है। अगर यहाँ पे x ऑन y होगी तो ऊपर हमारे पास यही चीज़ रहेगी, बस नीचे y आएगा, यानी नीचे डिफरेंस आता है इनमें सिर्फ b और y के बारे से। खैर b y ऑन x हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल n की जगह पे उसकी वैल्यू समेशन x y, पहले आपने एक्स वाई को करना है मल्टीप्लाई, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका जो सम आएगा वो आप लोगों ने यहाँ पे लगा देना है। माइनस समेशन एक्स का अलग से सम करें, वाई वाले का अलग से सम करें, वो यहाँ पर पुट कर दें। इसी तरह समेशन एक्स स्क्वायर वाले कॉलम का अलग कर दें और समेशन एक्स का जो आएगा उसको यहाँ पे लिख के उसका स्क्वायर अलग से ले लें। करने के बाद आपके पास बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और इसी तरह मैंने आपको जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अच्छा, अभी ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है इसके अंदर ये वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स बार,
यानी कि ये मीन में एक तरह से कंसीडर किए जाते हैं। तो वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स बार है। यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल ली है, ये पिछली वीडियो में मौजूद है इसका प्रूफ। वाई बार माइनस बी ऑफ एक्स बार है। अब इसको हम लोग सिंपल चाहे तो हम लोग वाई का मीन निकालें और एक्स का मीन निकालें और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें, तो चाहे तो हम इसको समेशन एक्स इंटू वाई, यानी एक ही बात है। इसको सॉल्व करने के बाद ए की वैल्यू हमारे पास ये आई है और हम लोगों ने अपनी जो लीस्ट स्क्वायर लाइन थी उसके अंदर ए और बी की वैल्यूज़ को कर दिया है पुट। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड दी। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं पेपर के हवाले से, पेपर में आ चुके हैं। फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई। अब आपको वाई ऑन एक्स भी और एक्स ऑन वाई भी दोनों निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स जो है हमारे पास उसकी भी डाटा दे दिया गया है और वाई का भी हमारे पास डाटा दे दिया गया है। तो अब ये देखें द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स है रिग्रेशन लाइन हमारे पास। तो वो क्या है, वाई इधर और इधर एक्स है, और जब एक्स ऑन वाई होती है तो उसकी रिग्रेशन लाइन ये होती है। तो आप लोगों को डिफरेंस भी पता चल गया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने क्या करना है, ये डाटा दिया गया है, हम लोगों ने सेम वही कॉलम्स बनाने हैं। एक्स और वाई के, इसमें हमने एक्स स्क्वायर निकालना है, फिर हमने वाई स्क्वायर निकालना है और एक्स वाई जो है हम लोगों ने उसका जो मल्टीप्लाई करके जो है उसकी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। उसके बाद समेशन एक्स, समेशन वाई, समेशन एक्स स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर एंड समेशन एक्स वाई जो है वैल्यू और एन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लेनी है 1 2 3 4 5। ओके जी। अब हमारा जो वाई ऑन एक्स है उसके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वाई ऑन एक्स है, ऑन के बाद एक्स आ रहा है, वाई ऑन एक्स, तो यहाँ पे एक्स आएगा नीचे। सारी वही पिछली एग्जांपल्स की तरह जिस तरह की हैं, यहाँ पे हम लोगों ने वी निकाल लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका ए निकाल लिया। मे बी आप लोगों का थोड़ा बहुत डेसिमल का डिफरेंस वगैरह कोई थोड़ा बहुत आ जाए, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं आना चाहिए। उसके बाद रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स जो है वो हमारे पास ये निकल आई है। उसके बाद हमने निकाली है एक्स ऑन वाई। तो आ जाए जी इसके ऊपर, एक्स ऑन वाई के ऊपर वो किस तरह से निकलेगी कि देखिए हमारे पास बी एक्स वाई है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। अब ये देखो ऊपर वाले सेम वही है जो वाई ऑन एक्स का है, लेकिन नीचे वाई की वैल्यू है इसमें, तो इसमें भी नीचे वाई की वैल्यू सारी दी हुई, वाई का ही डाटा आएगा सारा। यहाँ पे वाई का डाटा लगाया और यहाँ पे हमारे पास बी की वैल्यू आ गई, तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स बार, और ये सारा हम लोगों। अब ये देखें लाइन जो है वो ये वाली लाइन, पहले हम लोगों ने यहाँ पे वाई था, यहाँ पे एक्स था, ऊपर मीन लगा दी। अब यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई करना है, सिंपल हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक्स बार कर दिया, यहाँ पे वाई बार कर दिया। इसी तरह से हम लोगों ने ए को निकाला है, सिर्फ थोड़ा सा ना वो चेंज हुआ है, ऑर्डर चेंज हो गया। उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई, बी की भी आ गई, तो हम लोगों ने इस लाइन में पुट कर दी, तो हमारे पास हमारी जो है रिक्वायर्ड लाइन है। उसके बाद आती है नॉन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। सिंपल तो बहुत ज़्यादा आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपके अगर फॉर एग्जांपल पेपर में नॉन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस आ जाएं तो इस फॉर्म की अगर ना हो, तो हमारे पास ये डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अगर ना हो, अगर इस तरह से आ जाए, हमारे पास ए बी एंड सी भी आ जाए साथ यहाँ, उसके बाद हमारे पास y डैश, ये डिफरेंट जो है हमारे पास जो है वो रिग्रेशन इक्वेशंस हैं, इस तरीके से आ सकती हैं। तो इनके हवाले से जो पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं ना, मैं वो आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोग उनको भी देख लें कि अगर आ जाए इन केस तो आप लोग किस तरह से उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये हमें दी गई है फिट दी क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम दी डाटा। अब इससे आप लोगों को पता चल गया कि लेट दी क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर हमारे पास एक्स की जो पावर है वो स्क्वायर होती है, यानी एक्स स्क्वायर होता है, तो वो क्वाड्रेटिक होती है। तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए उन्होंने कोई नाम नहीं बताया आपको, उन्हें सिर्फ ये वाली इक्वेशन मांग ली है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन है। इसके रिलेटेड अब हमने जो फार्मूलाज हैं क्वाड्रेटिक रिग्रेशन इक्वेशन से, अच्छा इसके भी कुछ फार्मूलाज होंगे जो आपको बुक्स वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन इसकी जो नॉर्मल इक्वेशंस है ना, हम उसको इधर हम लोग इसको ना उससे सॉल्व करेंगे। एक ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। ये वो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो आप लोग अपनी सिंपल इक्वेशंस जो है ना वो जो सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन जो है वो वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई को फिट करने के लिए भी हम जो नॉर्मल इक्वेशंस जो यूज़ करते हैं, जो मैंने आपको वो दिखाई भी थी पिछली वीडियो में, उन्हीं से ये बन जाती है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, ये नॉर्मल इक्वेशन 1 2 3 इनको हम लोगों ने रखना है याद। ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये नॉर्मल इक्वेशंस किसकी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हैं जी, बिल्कुल। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस पे समेशन अप्लाई कर देंगे। जब हमने इस पे समेशन अप्लाई किया तो समेशन वाई आ गया,
इज़ इक्वल टू समेशन। जब हम लोगों ने ए पे अप्लाई किया तो आप लोगों ने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब भी कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई होता है इसके साथ अब कोई वैल्यू नहीं है, तो कांस्टेंट पे जब भी समेशन अप्लाई होता है समेशन ए, तो वो किसके इक्वल होता है, एन ए के, एन ए के। इसका मतलब है एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 है एन की वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे 5 आ गए, यहाँ पे उन्होंने समेशन 1 लिख दिया है उसको, एन को समेशन 1 लिख दिया, तो आप समेशन 1 भी लिख सकते, देखिए समेशन 1 इज इक्वल टू एन है जो कि हमारे पास 5 है। देखिए अब यहाँ पे समेशन वाई आ गया, जब यहाँ पे आपने इस पर अप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा एन ए, ये आ गया, उसके बाद प्लस बी, इधर यहाँ पे समेशन अप्लाई किया तो एक्स पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी सी कांस्टेंट अब आ जाएगा, समेशन जो है वो एक्स स्क्वायर पे अप्लाई होगा। ये पहली आपकी नॉर्मल इक्वेशन बन गई। अब इसी नॉर्मल इक्वेशन में आप लोगों ने यह करना है, एक्स को मल्टीप्लाई करवा देना है वाई के साथ, एक्स को मल्टीप्लाई करवाया वाई के साथ, यहाँ पे आके समेशन एक्स, उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर समेशन एक्स, यहाँ पे एक्स जो है मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी वाई पे हम लोगों ने समेशन एक्स को मल्टीप्लाई करवाया। आप वाई पे ही चलते हैं, वाई के साथ समेशन एक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, वो समेशन एक्स वाई हो गया। उसके बाद हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया, ए बाहर आ गया, समेशन एक्स यहाँ पे रह गया, बी के ऊपर किया तो बी जो है वो कांस्टेंट बाहर आ गया, और यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस सी जो है वो बाहर आ गया और अंदर हो गया समेशन एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई होकर होता जा रहा है। उसके बाद अब हम लोगों को चाहिए, अब हम लोगों ने जो अगली इक्वेशन है, एक समेशन वाई, एक समेशन एक्स वाई और एक एक्स स्क्वायर वाई चाहिए, तो हम लोगों ने इसके ऊपर समेशन एक्स स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई करवा देना, समेशन एक्स स्क्वायर वाई बन गया, यहाँ पे ए बाहर आ गया तो समेशन एक्स स्क्वायर बन गया, उसके बाद प्लस बी इंटू समेशन एक्स स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब बन गया ये, उसके बाद जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यह एक्स 4 बन गया, यानी कि हमारे पास 1 2 3 इन आपकी गिवन इक्वेशन जो मांगी हुई है उसी से आप लोगों को नॉर्मल इक्वेशन, इसलिए मुझे ये वाला मेथड ज़रा आसान लगता है इस वाले से कि समटाइम्स पेपर में कन्फ्यूजन की वजह से अच्छे खासे फार्मूले याद हुए जो हैं वो भी भूल जाते हैं, तो इससे बेहतर ये आप लोग इस तरह बताना सीख लें। इस तरह नॉर्मल इक्वेशन में आप लोगों ने वैल्यूज़ लगाई, 1 वाली बन गई इक्वेशन, 2 वाली इक्वेशन बन गई, फिर 3 वाली इक्वेशन बन जाएगी, उसको आप लोगों ने किया साइमल्टेनियसली सॉल्व, आपके सामने सारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे ज़रूरत है बताने की कि आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, अब इस लेवल पे आके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है आपने, आपके पास ए बी सी साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद तीनों की वैल्यूज़ आ जाएगी, आप लोगों ने अपनी जो गिवन इक्वेशन है, पैराबोला इक्वेशन है, इसको ये भी रिग्रेशन पैराबोला भी कहते हैं और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड to our next question which is fit the regression curve of the form। अब इस फॉर्म की आ गया कि y इज इक्वल टू ए बी एक्स, इस फॉर्म के हम लोगों ने रिग्रेशन कर्व जो है वो उसको करना है, और एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू, यानी कि इक्वेशन निकालने के बाद हम लोगों ने उसमें x की वैल्यू को पुट करना है और उसमें से फाइंड आउट करना है हमने। अब आप लोगों को एक चीज़ पता है कि जब हमारे पास जो वैल्यू के ऊपर पावर आ जाती है, कांस्टेंट की पावर है, अब एक वेरिएबल है, तो अब हम लोग इसके ऊपर क्या करेंगे, इन दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दें, इसके ऊपर सिंपल नेचुरल लॉग नहीं सिंपल लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग ऑफ वाई आ गया, और लॉग की प्रॉपर्टी होती है जब इसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा तो दोनों चीज़ें जब मल्टीप्लाई होती हैं लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो वो प्लस में चेंज होते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ जो दूसरी वैल्यू है वो आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों को पता है लॉग की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि जैसे ये है लॉग ऑफ वाई इज़ इक्वल टू, यानी कि इसको इस तरह से अगर मैं लिखूं y डैश करके सिंपल इस तरह से, उसके बाद log ऑफ a प्लस log ऑफ b x, उसके बाद आपको पता है कि log के आगे पड़ी हुई चीज़ की जो पावर होती है वो उससे पहले आ जाती है, तो इसके ऊपर जो पावर है वो बाहर आ गया, वो चाहे यहाँ लिख लें चाहे यहाँ लिख लें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बाहर आ गया। इट्स नॉर्मल इक्वेशंस आर सिमिलर टू लीनियर इक्वेशन विद कोफिशिएंट log ऑफ a एंड log ऑफ b। इसकी इक्वेशन इसकी जो है मतलब जो लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस है ना इसकी उनकी तरह का ही इसका फॉर्मूला है, लेकिन सिंपल जहाँ पे उनके अंदर ए था तो यहाँ पे log ऑफ ए होगा और बी था तो वहाँ पे log ऑफ बी होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें log ऑफ बी इज़ इक्वल टू एन, अब हमारे पास y जो है वो गिवन इक्वेशन में हमारे पास log ऑफ y है, x सिंपल है हमारे पास, गिवन इक्वेशन जो हम लोगों ने बनाई है उसमें जो log है वो y के साथ है x के साथ नहीं है, तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा log ऑफ b के साथ भी हम लोगों ने उसको लाजमी लगाना है। एक तो ये कोफिशिएंट्स हैं जो हम लोगों ने एंड पे इक्वेशन में निकाल के लगाने हैं, यहाँ पे हमें log ऑफ b चाहिए और log ऑफ a चाहिए, वो हम लोगों ने इक्वेशन में बाद में लगाने हैं, लेकिन हम लोग इस वक्त जो अगर वैल्यूज़ की बात करें तो हमें यहाँ पे x जो है वो सिंपल है और y जो है वो log ऑफ y है,
तो एन समेशन एक्स वाई था, वाई की जगह log ऑफ वाई आ गया, माइनस समेशन एक्स समेशन वाई था, तो वाई की जगह पे हमने log ऑफ वाई पुट कर देना, यानी जहाँ जहाँ पे वाई था वहाँ पे log ऑफ वाई और एक्स की जगह पे एक्स रहने देना। उसके बाद सिंपल हम लोगों ने एक्स वाई हमें दिया हुआ है, यहाँ से एक्स स्क्वायर log ऑफ वाई निकाला। उसके बाद हमने एक्स वाले कॉलम को और log ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करवा लिया और इन सब के सम्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए। सम्स फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने log ऑफ बी का जो फॉर्मूला बनाया था उसमें सारी वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ पे हमारे पास log ऑफ बी इज़ इक्वल टू 0.0851 आ गया है। अब हमारा इधर log है तो दूसरी तरफ जाके हमारा एंटी log हो जाएगा, तो हमने इसका जब एंटी log लेना है तो 1.2168 आ जाएगा आप लोगों का एंटी log। उसके बाद हमारा क्या है, अब हमारा हमने निकालना है अपना ए। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी गिवन जो इक्वेशन है हमारी ये वाली जो हम लोगों ने बनाई है इसका ले लेंगे समेशन। इस पर समेशन जब अप्लाई किया तो समेशन log ऑफ वाई इज इक्वल टू, जब मैंने आपको बताया कांस्टेंट चीज़ पे जब भी समेशन अप्लाई होता है तो वो n इंटू डैट वैल्यू आ जाता है, n और इसकी वो वैल्यू आ जाती है। तो हमारे पास n आ गया और यहाँ पे log ऑफ a, जब इस पर समेशन अप्लाई हुआ तो n इंटू ये वाली पूरी वैल्यू आ गई प्लस। उसके बाद हम लोगों ने अब इस पर जब अप्लाई करना है, ये तो कांस्टेंट है तो समेशन हमारा एक्स पे अप्लाई हो जाएगा, तो वेरिएबल पे अप्लाई होता है एक्स पे अप्लाई कर दिया। अब हम लोगों ने क्या करना है इसको, यहाँ से अब हमें सिर्फ log ऑफ a चाहिए तो हमने इस तरफ ले गई, ये माइनस का हो गया, फिर हम लोगों ने इसके साथ n जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया, सिंपल हम हमारी जो log ऑफ a आ गया सारी वैल्यूज़ निकाल ली हमने यहाँ तक, दूसरी तरफ जाके एंटी log हो गया और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, तो हमारी जो फिट इक्वेशन हम लोगों ने करनी थी वो ये थी, y इज़ इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी। तो यहाँ पे हम लोगों ने a की जगह पे उसकी वैल्यू और b की जगह पे हम लोगों ने उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। और अब हमारा जो गिवन था तो एस्टिमेट y, उन्होंने कहा था x अगर 3.5 हो तो हम लोगों ने y को निकालना, तो x की जगह पे हम लोगों ने 3.5 पुट कर दिया, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस वीडियो से रिलेटेड हमारी जो एग्जांपल है लास्ट वो नॉन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन की, वो ये है। आप देखें पीछे जो हमें दिया हुआ था ना वो था a b की पावर x, तो हम लोगों ने सिंपल लॉग अप्लाई कर दिया था। अब आप लोगों ने ध्यान रखना है कि y इज इक्वल टू a एक्सपोनेंट की पावर bx आ गया, एक्सपोनेंट। तो आपको पता है कि नेचुरल लॉग यानी log ऑफ e इज इक्वल टू नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंट जो होता है एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो ये वाली लाइन हम लोगों ने फिट करनी है। अब हम लोगों ने अगेन इसकी पावर आ रही है एक्सपोनेंट की, तो पहले पावर को ख़त्म करेंगे, उसके लिए हम लोगों ने दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट नेचुरल लॉग से ही कैंसिल होगा। दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब इसको आप चाहे ln लिख लें या log ऑफ e लिख लें या ln लिख लें, ln भी लिख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, log ऑफ e ऑफ x ले लिया, इधर भी इधर हमारा a पे जब इधर log अप्लाई होगा तो जाहिर है पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और पावर जो थी वो थी bx, तो b और x आ गई पावर में। उसके बाद अब log नेचुरल log और e यानी log ऑफ e और e जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे bx रह जाएगा और यहाँ पे नेचुरल log ऑफ y नेचुरल log ऑफ a प्लस b इंटू ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमारा देखें जो हमारे पास जो लाइन बन गई है उसके अंदर हमारे पास जो y है वो नेचुरल log के साथ है और जो x है वो फिर से सिंगल है। तो हमें जो अब b का हम लोगों ने फार्मूला बनाना है वो किस तरह से बनेगा, और अब हमें जो b है ना वो हमें सिंपल चाहिए। पिछली दफ़ा हम log ऑफ b था, यहाँ पे b सिंपल का फार्मूला बनेगा, लेकिन y की जगह पे हमारे पास नेचुरल log ऑफ y आ जाएगा। पहले log ऑफ y था ना, नेचुरल log ऑफ y, यहाँ पे भी नेचुरल log ऑफ y आ जाएगा। बाकी x जो है वो हमारा क्योंकि यहाँ पे सिंपल था तो सिंपल ही रहेगा। ये फार्मूला बन गया। आप लोगों ने डाटा सारा कलेक्ट किया, नेचुरल log ऑफ y निकाला, मल्टीप्लाई किया सारा करके, समीशन वगैरह करके b में वैल्यूज़ पुट की, b की वैल्यूज़ आ गई, और ये सारा करने के बाद यहाँ तक हम लोग आ गए। देखें b की वैल्यू निकल आई है ना। अब हमारी जो गिवन इक्वेशन हमने अगेन उसके ऊपर समेशन अप्लाई कर दिया, समेशन अप्लाई किया। ये देखें जब हमारा कांस्टेंट पे समेशन अप्लाई होता है तो n इंटू दिस वैल्यू n इंटू नेचुरल log ऑफ a प्लस b, यहाँ पे समेशन x i आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने सेम वही चीज़ की है, नेचुरल log ऑफ a निकाल लिया क्योंकि हमें नेचुरल log ऑफ a ही चाहिए। नेचुरल log ऑफ a निकाल लिया, वहाँ से a की वैल्यू निकाली, एंटी लॉग लेके 0.5। अब जो गिवन इक्वेशन थी वो थी हमारी a इंटू एक्सपोनेंट की पावर bx, a की जगह a की वैल्यू और एक्सपोनेंट की पावर में bx पुट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने हमें साथ कहा है एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वेशन हम लोग निकल दी। ये अब उन्होंने कहा हुआ ये भी फाइंड करना है x की वैल्यू अगर 7 होगी तो y क्या होगा, तो यहाँ पे x की जगह पे 7 पुट करें और y की वैल्यू आ जाएगी।
होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अब इस सेशन के बाद, इस वीडियो के बाद, अगर आपके पास कोई भी नॉन लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन से रिलेटेड वीडियो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकेंगे, आप इस काबिल होंगे कि आप उसको सॉल्व कर सकें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।